गुनाहगारो चलो सर के बल चले, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, ऑक्सीजन आ रहा है मोहम्मद के शहर से। क्या बिहार में आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है 2020 हाँ, में? लड़ रही है। कितने सीटों से लड़ाएंगे आप? अभी तो 12 सीट देख रहे हैं हम, और आगे थर्ड फेज तक के और आने के चांसेस हैं। अच्छा, तो कितने जिलों से लड़ेंगे या पूरे 243 सीटों पर? कोशिश कर रहे हैं हम तो पूरे लड़ने की, क्यों वो तो नई पार्टी है, नए लोग हैं, नया गठबंधन है, हो सकता टाइम लग जाएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी, एडवोकेट। पार्टी में क्या है सर आप? ट्रेजरर हूँ मैं पार्टी का, सीनियर। ठीक है, धन्यवाद। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी एआईएम इनकलाब पार्टी स्पोक्स पर्सन आज आप लोगों के सामने मुखातिब करता हूँ। मुश्ताक अहमद खान पटेल जो महाराष्ट्र के हैं, आज उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन किया है और उनको महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बनाया गया है, यानी कि कन्वेनर कम प्रेसिडेंट है वो। उनकी ज़िम्मेदारी काफ़ी है कि पार्टी को डेवलप करना है उनको महाराष्ट्र में, हर ज़िले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर मंडल में। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी पार्टी में ऐसे बड़े लोग, बड़े जो सोशल वर्कर हैं, जो कौम का जज्बा रखते हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। वी वेलकम मुश्ताक अहमद खान पटेल टू अवर पार्टी फोल्ड्स। वेलकम मिस्टर मुश्ताक अहमद। खुदा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद बाबर कुरैशी एआईएम इनकलाब मिल्लत पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से और मेरी पार्टी के सभी अरकान की जानिब से सदर साहब, नायब सदर साहब, स्पोक पर्सन अब्दुल खबी अब्बासी एडवोकेट साहब की तरफ से और महाराष्ट्र के जो एजाज़ खान साहब हैं, वो हमारी पार्टी के लीगल एडवाइज़र हैं, उनकी जानिब से, और बिहार के जो सदर हैं अल्ताफ़ जावेद साहब की तरफ से, और महाराष्ट्र के सदर जो प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के मुश्ताक अहमद खान साहब पटेल की तरफ से, और मैं ये पार्टी की तरफ से जो है तमाम लोगों की तरफ से, हमारी पार्टी की जानिब से, एआईएम इनकलाब मिल्लत पार्टी की जानिब से, मैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल जो जीता है आज उन्हें मैं दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो काफ़ी मसरत हुई और काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी खुशी की लहरें दौड़ गई वहाँ पर लोगों में कि ममता बनर्जी फिर एक बार जो है अपनी सरकार बना रही हैं। काफ़ी खुशी की बात है। और आज जो है नागार्जुन सागर का भी रिज़ल्ट आया। नागार्जुन सागर में एआईएम इनकलाब मिल्लत पार्टी की जानिब से नूरजहाँ बेगम को टिकट दिया गया था और वो काफ़ी काबिल तरीन लेडी हैं
और उन्हें माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला उन्हें। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने उन्हें सराहा और उन्हें काफ़ी वोट हासिल हुए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में वहाँ पर हमारी पार्टी की जानिब से एक एमएलए ज़रूर होगा, ये हमें उम्मीद हो गई है वहाँ के लोगों के ताल्लुक़ से। और हमारी पार्टी को जो चाहे हैं वहाँ पर काफ़ी खुशी की बात है। सागर में भी हम सागर के लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम, जो हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट है नूरजहां बेगम, उनको जो है सो आप लोगों ने वोट दिया और वहाँ पर जो है उन्हें काफ़ी जो है सो इज़्ज़त बख्शी और नवाजा गया उन्हें। हम काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं। नागार्जुन सागर की आवाम से भी जो है सो नागार्जुन सागर की आवाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो है वहाँ पर हमारा एक एमएलए होगा ज़रूर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो और भविष्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोगे। ये आरएसएस के जहरीले आतंकवादी अभी भी आतंकवाद फैला रहे हैं। जुबान से इनके गाय गोबर गौमूत्र ही निकलता है, क्योंकि मूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, इसीलिए दिमाग में गोबर और जुबान पर गोबर। गुफा में पैदा होते हैं, इसीलिए गुफा पुत्र और गुफा पुत्री की तरह बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार रहमत सलामती पूरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों पर और दुनिया के भाइयों बहनों पर हो। अल्लाह ताला कोविड-19 कोरोना वायरस को जल्द से जल्द भारत और दुनिया से खत्म करे और जो बीमार है अल्लाह उन्हें बेहतरीन सेहत दे दे। एक नथुराम गोडसे की बेटी, सावरकर की पिल्ली, आरएसएस की आतंकवादी जहरीला बयान देती है कि भारत में जो ऑक्सीजन सऊदी अरब से आया है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत के मुसलमान ज्यादा खुशी ना बताएं, तुम पंचर छाप हो, वगैरह वगैरह कर कर जहरीले बातें कर रही है। हजारों हिंदू भाइयों बहनों की लाशें जल रही है, फुटपाथ पर, शमशान घाट पर, पार्कों में, रोडों पर लोग मर रहे हैं और लाशें जल रही है। लेकिन ये आरएसएस के जहरीले आतंकवादी अभी भी आतंकवाद फैला रहे हैं। जुबान से इनके गाय गोबर गौमूत्र ही निकलता है, क्योंकि मूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, इसीलिए दिमाग में गोबर और जुबान पर गोबर। गुफा में पैदा होते हैं, इसीलिए गुफा पुत्र और गुफा पुत्री की तरह बात करते हैं। तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में, यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहाँ पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? पहली बात मैं बता दूं, ये कह रही है यूएई से आया है। यूएई से नहीं आया, सऊदी अरब से आया है। कह रही है 7 स्टेट्स मिलके यूएई बने। अरे दीवानी, तेरे को गोबर भक्त इतना नहीं मालूम कि सऊदी अरब अलग है, यूएई अलग है, 2 अलग अलग देश है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गुफा पुत्रों और गुफा पुत्रियों, थोड़ा फैक्ट्स पढ़ो, पहले जान लो, उसके बाद बात करो। सऊदी अरब अलग देश है जहां मक्का मदीना है, रियाद है, जिद्दा है, और यूएई अलग देश है जहां दुबई है, अबू धाबी है, अलैन है, अल-फुजरा है, वगैरह वगैरह। पहले मालूम करो, ज्योग्राफी थोड़ा सीखो, नहीं समझ में आ रही तो हमारे से सीखो। दूसरा ये कह रही है कि वहां से आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों हिंदुस्तानी परेशान हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर किसी ने मदद की, अमेरिका ने मदद नहीं की फौरी, यूरोप ने मदद नहीं की फौरी, चाइना ने मदद नहीं की फौरी, बल्कि सबसे पहले मदद सऊदी अरब ने की। अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र मानो, थैंक यू बोलो। लेकिन जहर तुम्हारे दिमाग में नथुराम गोडसे ने भर दिया, सावरकर अंग्रेजों के एजेंट ने भर दिया, तो तुम जहरीले बातें कर रहे हैं। इससे और बर्बादी आएगी, तेरे घर में बर्बादी आ सकती, समझ जा। क्या बोलते मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन? अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो और भविष्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोगे। इंसान के फेफड़ों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है। दूसरी बात ये कह रही है पंचर छापो, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम हवा नहीं दे सकते।
80 मेट्रिक टन हवा अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना से आ गई है, एक अल्लाह के करम से, और शिफा देने वाला वही है। तो तुम खुश हो जाओ, इस्तेमाल करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सऊदियों का, मुसलमानों का शुक्र अदा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको सेहत दे बोलकर हम भी दुआ करेंगे, इससे माहौल अच्छा बनेगा। वरना तुम जहरीले बातें करेंगे, सावरकर की पिल्ली बनेंगे तो बर्बादी आएगी। दूसरी बात ये कह रही है हिंदुस्तान के पंचर छाप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिप्ला का ओनर अब्दुल हमीद रेमडेसिविर बना रहा है, और जिसकी वजह से आज करोड़ों हिंदुस्तानी कोरोना से बच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना से सेहतियाब हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमान बनाने वाला अब्दुल हमीद, सिप्ला का चेयरमैन, हजारों करोड़ आजिम प्रेम जी दे रहा है विप्रो का, रोजाना 22 करोड़ के हिसाब से डोनेशन दे रहा है भारत को। ये भी मुसलमान। देखो, मुसलमानों की दुआ, मुसलमानों का पैसा। मुसलमान प्लाज्मा दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, तो तुम बच रहे। खून भी मुसलमान का, अब ऑक्सीजन भी मुसलमानों के पास से आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान मानना सीखो। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पंचर छाप था, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बना रहा है, फ्री में ऑक्सीजन बांट रहा है, दवा दे रहा है, प्लाज्मा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और क्या होना अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक अंग्रेजों के एजेंट बन के देश में आग लगाओगे, देश को तोड़ोगे, आरएसएस के पिल्लो और पिल्लियों। कब तक गुफा पुत्र और गुफा पुत्री भारत में आग लगाकर भारत को तोड़ेंगे? सोचो, अच्छी चीज नहीं है, मत करो ऐसा। औकात में रहा करो थोड़ी यार, तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। इंसान के फेफड़ों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है, तो वो तुम मत ही करो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। और एक अहम बात ये कह रही है कि तुम और कुछ ज्यादा तुम काबिल नहीं है। अरे हमारे दौर में +24 जीडीपी था, और जोधा रानी बनी थी, मानसिंह जनरल बने थे। हम मुसलमानों के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह, तुम संघियों के, आतंकवादियों के, गुफा पुत्र के दौर में, गुफा पुत्रियों के दौर में हिंदू बेटी चिन्मयानंद जैसे जलील के पास जाकर मालिश कर रही है, बीजेपी के मिनिस्टर के पास जाके आश्रम में मालिश कर रही है, आसाराम की गुफा की रौनक बन रही है। तुम्हारे दौर में, हमारे दौर में जोधा रानी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से। तुम्हारे दौर में गुफाओं में जा रही है हिंदू माताएं, बेटियां, बहनें, चिन्मयानंद सेंगर इस्तेमाल कर रहे हो उनको। सोचो, फर्क महसूस करो, अभी भी वक्त है। आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। और गुफा पुत्री, अगर तुम्हारे को कोई मुसलमान रिश्ता तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया, फिक्र मत करो, हम तैयार हैं, बगैर दहेज के निकाह करेंगे तुमसे, इज्जत से रखेंगे, जोधा बना के रखेंगे इंशाअल्लाह।